महादेव एजुकेशंस मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम 12th क्लास की हिंदी अंतरा भाग 1 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका 20 चैप्टर है और इसके लिए इस चैप्टर को लिए दूसरा देवदास। ये लिखा है ममता कालिया। ममता कालिया का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया। एमए करने के बाद सन 1965 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की अध्यापिका रही। 1966 से 70 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापक कार्य। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रही। 2003-06 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रही। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही। उनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं मैं इधर, नर्क दर नर्क, एक पत्नी के नोटिस, प्रेम कहानी, लड़कियाँ दौड़ आदि उपन्यास से है तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है जो संपूर्ण कहानियाँ नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से हिंदी साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1979 में प्राप्त हुआ। उनके संग्रह साहित्य प्राणी नव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त इन्हें सरस्वती प्रेस और शताब्दी हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है। ममता कालिया शब्द की परखी है। उनका भाषा ज्ञान अत्यधिक उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादू प्रवाह उत्पन्न कर देती है। विषय के रूप में सहज भावी व्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं संबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। पाठ्यपुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचारगत की उथल पुथल को आकर्षण भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यही कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रूपानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि जाने अनजाने में प्रेम का प्रथम अनुकरण संभव और परों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यही प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों में गुफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपस्थित हो सकता है। कहानी के प्रेम से लेखिका ने प्रेम को बम या फिल्म की परिपट्टी से अलग हटाकर उससे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है। अब हम इसके चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा देवदास कहानी बहुत अच्छी दोस्तों। ये आइए शुरू करते हैं। हर की पौड़ी पर साज कुछ अलग रंग में उभरती है। दिया बाती का समय, यह कह लो आरती की बेला। 5 बजे तो फूलों के दोने 1-1 रुपये के बिक रहे थे। इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों को इसे कोई शिकायत नहीं है। इतनी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं। 1-2 रुपये का मोह थोड़ी ही देखना है। गंगा सभा के स्वयंसेवक काफ़ी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वह सबको सीढ़ियों पर चढ़ने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने
स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपये वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडित गण आरती के इंतजाम में व्यस्त है। पीतल की नीलांजलि के संघर्ष बर्तिया घी में भिगोकर रखी हुई है। सबने देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी से प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चुमड़ा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्ति भी श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। जो भी अपना आराध्य हो चुन ले। आरती से पहले स्नान। हर हर बहता गंगा जल निर्मल लीला निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही है। बस इन्होंने तख्त पर लगे कुंडों से बांधी जंजीरें पकड़ रखी है। पास ही कोई ना कोई पड़ा जजमानों के कपड़ों लातों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतें के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। पड़े कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं। कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा ही नहीं घिरा है। गोल धूरी बेला है। यकायक हंस दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अगोछा लपेट के पंचमजिली नीलजिली पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भवराए गले से समेत स्वर उठता है, जय गंगे माता, जो कोई मुझको देता सारे सुख पाता। जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं। मन नौतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ गंगा की लहरों पर इचलाती हुई आगे बढ़ती है। गोताखोर देने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दाने तैराए और गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरखा देती है। गंगा पुत्र उस पर लपटता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लटकते में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। हर गंगा पुत्र हंस प्रभव नहीं होता। वह छठ गंगा जी में बैठ जाती है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। उसके रहते वह 20 चक्कर मुँह भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी उसे बहन खुश घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती है। 1 रुपये के 25 पैसे, कभी कभी 80 भी देती है, जैसा दिन हो। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ डाउन स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक के एक गंध सौंदर्य का रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले वस्त्रों में ही खड़ी आरती में ही शामिल हो जाती है। पीतल की पंचमजिली नीलजिली गर्म हो उठती है। पुजारी नीलांजलि और गंगाजल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे ओझे को
नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे ये दृश्य देखने पर मालूम होता है वह अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सस बहती वाले दीपों की प्रतिध्वनियाँ झिलमिला रही है। पूरे वातावरण को गंगू चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्ति आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज दान मिष्टान की धनराशि कबूल करवाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त पूजत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार कर यजमान के गले में डालते हैं। फिर जी खोलकर देते हैं प्रसाद, इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सारा बचा रहता है। बांटने के लिए मुरमुरे, इलायची दाना, केले और पुष्प खर्च हुआ। भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं। कई खर्च सुखदायी होते हैं, कुछ पड़े अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दाने फिर 1 रुपये में बिकने लगे हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोलने का हो जजमान बड़ी देर लगा दी, आप तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सवारे चेहरे पर कफ उठे। अपने लापरवाही से कपड़े पहने और झांझिया निचोड़कर थाली में डाला। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसका माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। हु उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। असंभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज़ लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठीक गया। उसकी इन चीज़ों से नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था कि मंदिर में 20 आने चढ़ा कर आना। संभव वह कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खकोर। पुजारी ने उसकी परेशानी ठान ली। इधर आओ, हम दे रेजगारी। संभव ने झपकते हुए 1 का नोट जेब में रख कर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलवा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान अलवे की तरफ नहीं था। वह गंगा जी की छोटा निहार रहा था। अभी तक एक और दुबली नाजुक सी कली पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपये रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चना कर रही थी। असंभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो गया था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उछले में आकाश और जल की सवाली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य
लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। पुजारी ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी है, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इसे क्या हम सिहा करा दे का करना है, संकल्प कल्याण मंत्र, आरती जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया कि उसके मुंह से अन्यास आशीष निकली, सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। लड़की और लड़का दोनों हक्का बक्का गए। लड़की चिकड़ कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उसकी चप्पल एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। टोकन देकर चप्पल लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। आंखों ने चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबरा कर वहाँ कितनी पास खड़ी हुई, उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नज़र बचाते हुए चप्पल पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अनूठे में अटका कर एक ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपट कर देखा, चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को टटोलता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। लड़का देख नहीं पाया, लड़की कहाँ ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की सशत दुकानों पर नज़र दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा काँप रही थी, मुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुँह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला, थैला सख्त पर लटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, बालू कर ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई बार कहती। संभव सख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गए ना? अरे, मुझे मैले ढोने में चलने की आदत दौड़ाई है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धराने की जगह नहीं मिलेगी। पौड़ी पर चल उठे, गायबे को खा ले, मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवाहट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख नहीं चमकी? तभी ना इतनी सीख सलाई देही है। मैंने साबिता से पहले ही कही थी, इसे अकेली ना भेजे, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर आधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वह
फैल पसार कर सोती तो भी उसके लिए खटोला प्राप्त था, पर उन्हें सिकुड़ कर गहटरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफ़ी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज़ की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर गई। लड़की का आँख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लाट कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल, और पुजारी से कहता उसका सौभाग्यस्वर, हम कल आएंगे। संभव की आँख खुल गई। ये तो वह भूल ही गया था कि लड़की ने कल वहाँ आने का वचन दिया था। संभव आशा और उल्लास से उठ बैठा। नानी को झंझोड़ते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथले छोटे में उन्हें देवते की सुगंध आई। मैं रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वह, नानी क्या आलू टमाटर बनाया है? माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संबत को याद आया कि आशीवचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कोर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्र उच्चारण जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फलो फूलो, सारे मनोरथ पूरे हो, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, हिचक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से ना पहनना पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विस प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बिखट के सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंच पर बैठने वाली एक कतार था, फिर चाई चाची की लड़कियां जिसके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद स्नान दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संबद ने याद रखने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी शाम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहकाना शुरू ही किया था कि नानी ने
आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाख है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उठाकर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को दृढ़ छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे देखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई है? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो के है। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगी, मेरा नाम संभव है। और आपका? वह क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले तू अभी तक सपने ले रहा है, वहाँ लाखन लाख लोग नहा कर लिए। अरे कभी तो बढ़ो, कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। नानी वच के बीच सपने 9-2-11 हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठा गंगा की जलराशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गर्म जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसके कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वापस में परोड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घंघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज़ देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फोक्स करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। ना वहाँ जाति का महत्व था, ना भाषा का महत्व, उद्देश्य का था, और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अति आक्रमण नहीं था। और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी शरणार्थी किसी सलोनी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। इसके चेहरे पर इतना भिगोर बितनी भाव था, मानो उसके अपना सारा अहम त्याग दिया है। इसके आनंद स्वयं से जनित कोई कुंडा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतना स्वरूप आत्माराम और निर्बल आनंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उससे ध्यान भंग किया। भैया आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब परोड़ी पर उसके नज़दीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका बाल चंदन चर्चित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ के साथ हो। कहाँ से आए हो? रह तक। वापस कब जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया, अभी तो मासा देवी जाना है। वह उधर बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से देखने लगा। ये स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरेज दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठियो ना, रस्सी से चलते हैं, क्या पता कब टूट जाए।
एक बार टूटी थी, 1000 जन मारे गए थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महात्म अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। वर्षों से कुर्सी पर बैठे पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के बासे बर्तन फिर से धो कर लगाना सब कष्ट दे रहा था। एक ऐतराज़ नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया, गिरेंगे कैसे? इतने लोग तो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां उसे रोपे शुरू होती थी। रोपे के नाम में कई घमंड नहीं था। उषा बीको सर्विस की खिचड़ी के आगे लंबा क्यों था? वही मनसा देवी पर चढ़ने वाली सुनहरी और प्रसाद की थाली बिक रही थी। 5, 7 और 11 रुपए की कई बच्चे वृद्धि पाउडर और उसके साजे बेच रहे थे। 3-3 रुपए उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियों बना रखी थी। नमूने की खातिर उसे पहले संभव के कभी वृद्धि जैसा श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियाँ बहुत आकर्षित लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी से अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। मांग के तारे भर जाने जैसे कोई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्दी आ गया। अब वह दूरी कतार में था जहाँ से केवल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्दी ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बैठती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सूना ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित संपत्ति चढ़ावे की थाली देखी। चढ़ावे की बड़ी थाली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थाली लिए बैठा थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से कबील कार गुजर रही थी, नीचे कतारबंद फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिडोला उड़ा जा रहा है। एक बार चारों ओर के विगम दृश्य में मन रम गया तो ना मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और ना भारी केबल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की दवर धार और सड़कों के खूबसूरत मुड़ाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाफते लोग निमका की दुकानें पर नाम अनाम पेड़। बहुत जल्दी उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थाली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था पर वर्चस्व सभी
देवी देवताओं का मिल चुका था। एकदम अंदर के पुरकोट में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार वहाँ भी था। मनोकामना के हेतुक लाल पीले धागे ₹1.25 के बिक रहे थे। लोग पहले धागे बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने सभी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नवेद चढ़ाया और वहाँ से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की एक अनेक मुड़िया थी, जहाँ ₹10 से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष नकली साबित करने वाले को ₹500 इनाम। एक हलवाई गर्म जलेबी पूरी कचौरी छान रहे थे। मेले का माहौल था। संभव वापस कबील कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता चढ़वा था। कार और भी जल्दी नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 सम्मेहक लड़के बैठे हुए थे। वे केवल कार की डरवा दौड़ देख रहा था कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुआ। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठा गया था, दूर पीली केबिल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि उतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे से सड़ी हुई तो दुबली पतली शाम सलोनी आकृति बैठी थी। वह थी वही लड़की जो कल शाम उसके चुटपुटे में हार की परोढ़ी पर उससे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक कर जीने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबिल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्दी केबिल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाप लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचानक उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज़ ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्पष्ट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? हाँ। और कहा। मन्नू से आश्चर्य जवाब दिया, हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू बाइक उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ इनसे मिलो, ये है हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताया। वह अपना बताता इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया। बिल्कुल ही ठग ही उल्हाना नहीं अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मोड़ उद्गार इतनी शीघ्र शुरू परिणाम मिल जाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की हाट की अद्भुत अनूठी है। इधर बांधो उधर लग जाती। परो भुआ इतना नाम है। मन्नू ने भुआ का आंचल खींचते हुए कहा। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का
पीला लाल धागा और उसने पड़ी ठिकान का मधुर स्मरण हो गया।